द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल। इस बेस्ट सेलिंग बुक के चैप्टर 4 से आज मैं आपके साथ पावर ऑफ कंपाउंडिंग से जुड़े कुछ आंखें खोल देने वाले इंसाइट्स शेयर करने जा रहा हूँ। 2018 में वॉरेन बफेट, जो एक लेजेंडरी इन्वेस्टर है, उनकी नेट वर्थ $84.5 बिलियन थी। पर इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि उनके आधे से भी ज़्यादा वेल्थ, लगभग $84.2 बिलियन, उन्होंने 1980 में 50 साल के हो जाने के बाद से लेकर कमाई। वॉरेन बफेट बिना किसी शक के एक एक्सेप्शनल इन्वेस्टर हैं, लेकिन ये नोट करना भी इम्पॉर्टेंट है कि उनकी सक्सेस सिर्फ उनके इन्वेस्टिंग स्किल पर डिपेंडेंट नहीं है। उनके सक्सेस की असली चाबी तो इसमें है कि वो 75 साल से भी ज़्यादा समय से कंसिस्टेंटली इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं। अगर वो अपने 30s में इन्वेस्ट करना शुरू करके 60s में रिटायरमेंट ले लेते तो उन्हें इस लेवल की रिकॉग्निशन और सक्सेस कभी नहीं मिलती। अब चलिए एक अलग सीन सोचते हैं। इमेजिन कीजिए कि अगर बफेट ने एक टिपिकल नॉर्मल जिंदगी जी होती, अपनी जवानी दुनिया घूमने में और अपने पैशन को ढूंढने में बिताई होती, तो जब वो 30 के हो जाते तब लेट्स अज्यूम उनका नेट वर्थ सिर्फ $25,000 होता। अगर वो उसके बाद भी उनके एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनुअल इन्वेस्टमेंट के 22% रिटर्न्स को पाते रहते और अपने पोते पोतियों के साथ खेलने के लिए 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लेते, तो आज उनका एस्टिमेटेड नेट वर्थ सिर्फ $11.9 मिलियन होता, जो बिल्कुल शॉकिंग है क्योंकि ये उनके एक्चुअल नेट वर्थ से 99.9% से भी कम है। सच तो ये है कि वॉरेन बफेट की फाइनेंशियल सक्सेस का सबसे बड़ा कारण ये है कि उन्होंने अपने ज़िंदगी के स्टार्टिंग में ही एक सॉलिड फाइनेंशियल फाउंडेशन बनाई और उस पर लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहे। उनकी स्किल इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उनका वेल्थ का रियल सीक्रेट टाइम और कंपाउंडिंग की पावर है। चलिए एक और एग्जाम्पल को लेते हैं। जिम सिमंस, जो रेनेसा टेक्नोलॉजीज के हेड है, वो एक ज़बरदस्त इन्वेस्टर हैं जिन्होंने 1988 से लगातार सालाना 66% तक के एवरेज रिटर्न पाए हैं। ये तो बफेट के 22% एवरेज एनुअल रिटर्न से भी 3 गुना ज़्यादा है। लेकिन फिर भी 2018 में सिमंस का नेट वर्थ बस $21 बिलियन था, जो कि बफेट के नेट वर्थ से लगभग 75% कम था। अगर सिमंस इतने अच्छे इन्वेस्टर हैं तो फिर इतना बड़ा डिफरेंस क्यों आया? इस बड़े डिफरेंस की वजह यह है कि सिमंस ने अपनी इन्वेस्टमेंट में प्रोग्रेस 50 की उम्र तक नहीं पाई थी। इसका मतलब उनके पास अपनी वेल्थ कंपाउंडिंग करने के लिए बफेट जितना टाइम नहीं था। अगर सिमंस को वही 66% एनुअल रिटर्न्स 70 साल तक मिल रहे होते जितने साल में बफेट ने अपनी वेल्थ बनाई, तो उनका नेट वर्थ एक एस्ट्रोनॉमिकल फिगर होता। क्यों, आप भी हैरान हो गए ना ये नंबर्स देख के? ये दिखाता है कि कैसे टाइम वेल्थ क्रिएशन में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारी सोच ज़्यादातर स्ट्रेट लाइन होती है, ना कि एक्सपोनेंशियल। हमको स्ट्रेट लाइन ग्रोथ समझने में आसान लगता है, जैसे नंबर्स को ऐड करना, लेकिन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जैसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना समझने में मुश्किल लगती है। फॉर एग्जाम्पल, अपने मन में हमें 9 टाइम्स 8 को ऐड करने में कुछ ही सेकंड्स लगते हैं, जिसका जवाब है 72। अब आप 9 टाइम्स 8 को मल्टीप्लाई करने का हिसाब लगाइए तो आपका दिमाग घूम जाएगा। इसका जवाब 13,42,17,728 आएगा, जो बिल्कुल समझ से बाहर लग रहा है। इसीलिए जब हम वॉरेन बफेट की वेल्थ के पीछे के फिनोमेना को समझने की कोशिश करते हैं, तब हम सक्सेस के असली पिलर्स को नज़रअंदाज कर देते हैं। वॉरेन बफेट की सक्सेस के ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी गई है, लेकिन बहुत कम बुक्स हैं जो इस बात पर ध्यान देती है कि उन्होंने 75 साल तक लगातार इन्वेस्टमेंट किया है। यही उनकी सक्सेस की असली चाबी है। लेकिन इसको समझना बहुत लोगों के लिए मुश्किल बन जाता है, क्योंकि ये हमारी इंट्यूटिव थिंकिंग से बिल्कुल अलग जाता है। सभी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज और सेक्टर बेट्स की बुक में शायद सबसे इम्पॉर्टेंट बुक का नाम होना चाहिए शट अप एंड वेट। इस बुक में सिर्फ एक पेज होगा जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ का
लॉन्ग टर्म चार्ट बना होगा। अल्टीमेटली अच्छी इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ सबसे ज़्यादा रिटर्न्स पाना नहीं होता, क्योंकि अक्सर वो एक बार ही सक्सेस देता है जिसे दोबारा पाना मुश्किल बन जाता है। असली अच्छी इन्वेस्टमेंट तो वो होती है जब हम लंबे टाइम तक कंसिस्टेंटली अच्छे रिटर्न्स कमा पाते हैं। वहीं पर कंपाउंडिंग अपना जादू चला पाता है। इसलिए मैं हमेशा से सजेस्ट करता हूँ कि इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करें और लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहे। अगर आपने इस टॉपिक पर मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर अभी देखें। डिस्क्रिप्शन में आपको ज़ीरोधा में अकाउंट खोलने का भी लिंक मिलेगा, जहाँ से आप तुरंत कंप्लीटली अपने घर बैठे ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हो। ये आई ओपनिंग इनसाइट मुझे मॉर्गन हाउज़ल की बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी से मिला। अगर आप इस इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस बुक को नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके खरीदें। अगर आपको बुक्स पढ़ना बोरिंग लगता है लेकिन आप बेस्ट सेलिंग पर्सनल डेवलपमेंट बुक्स में बताए गए आइडियाज़ को जानना चाहते हो तो हमारा चैनल आपके लिए एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको चैप्टर वाइज कॉम्प्रिहेंसिव बुक समरीज देखने को मिलेंगी। अगर आप किसी और बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।